would like to tell you the bloody DM of Chhattisgarh and the bloody DM of Tripura कि the Constitution of India draws its power from the people of India. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अपन का यूट्यूब चैनल CNK क्यूब। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो है IAS एंड IPS। अरे बाप रे, इतना हेवी नाम, तो इतना हेवी तरीके से मैंने बोला IAS। अरे वो IAS नहीं जो आप समझ रहे हैं, इट इज नॉट इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। IPS, अरे सर इंडियन पुलिस सर्विस ना, नहीं बेटा, इंडियन पुलिस सर्विस भी नहीं। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन औकात सर्विस एंड इंडियन पावर सर्विस की। सर मुझे भी औकात चाहिए सर मुझे भी पावर चाहिए इस कंट्री में, तो मुझे क्या करना होगा? बेटा इसके लिए आपको देना पड़ेगा एक एग्जाम जो कंडक्ट कराती है UPSC, और एग्जाम का नाम होता है CSC। सर ये UPSC क्या है? बेटा UPSC है यूनियन पब्लिक सताओ कमीशन, और वो जो एग्जाम लेती है CSC, उस एग्जाम का नाम है सिविल सताओ एग्जामिनेशन। इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आप देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा में जाके इंडक्ट हो जाते हैं, और उस सेवा में इंडक्ट होने के बाद आप कहलाएंगे इंडियन औकात सर्विस ऑफिसर या फिर इंडियन पावर सर्विस ऑफिसर। अगर ये दो एग्जाम की तैयारी आप नहीं करते हैं या ये दो एग्जाम आप नहीं निकाल पाते हैं, तो बधाई हो, आपकी इस देश में कोई औकात नहीं है, आपके पास इस देश में कोई पावर नहीं है। तो ये जो एग्जाम है UPSC CSC, इसके लिए बच्चे अपने कई साल कड़ी मेहनत करते हैं, कई साल लगा देते हैं एग्जाम के लिए, और उसके बाद वो इन सर्विसेज में IAS और IPS सर्विसेज में इंडक्ट होते हैं। उन सर्विस में जाने के पहले इनके पास बड़े बड़े सपने रहते हैं कि मैं कुछ गलत नहीं करूंगा, कुछ गलत बर्दाश्त नहीं करूंगा, देश की जनता की सेवा करूंगा। लेकिन वहां जाने के बाद इन्हें पता चलता है कि ये पॉलिटिकल लीडर्स एंड जो पावरफुल पर्सन है उनके खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी प्रमोशन रुक जाएगी। इनको करना पड़ता है बूट लीकिंग। बूट लीकिंग करने से जाहिर सी बात है आती है फ्रस्ट्रेशन, और फ्रस्ट्रेशन आने के बाद इनके अंदर जो पावर छुपा हुआ रहता है, ये पावर यूज करते हैं वो हम जैसे कमजोर और गरीब जनता के ऊपर। ऐसे तो इंडिया में IAS और IPS के पावर अब्यूज की बहुत सारी कहानियां और इंसिडेंट्स आपने सुनी होगी, लेकिन अभी हाल में ऐसे दो इंसिडेंट्स आए जो कि काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग थे। एक इंसिडेंट था त्रिपुरा यानी अगरतला का, जहां पे वहां के DM ने एक शादी में घुसकर लोगों को पीटना शुरू कर दिया, पंडितों को पीटना शुरू कर दिया, जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल बिहेवियर नहीं था। दूसरा इंसिडेंट अभी हाल में छत्तीसगढ़ से सामने आया, और ये छत्तीसगढ़ के DM ने एक युवक को पूरे रास्ते में सबके सामने थप्पड़े जड़ दी, स्लैप कर दिया, और वो युवक अपना जस्टिफिकेशन देना चाहता था, उसे अपना जस्टिफिकेशन देने नहीं दिया गया। खैर, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स आज सस्पेंडेड है। ये बहुत ही एक अच्छा कदम वहां के गवर्नमेंट्स ने उठाया कि इनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन इससे एक सवाल उठता है कि शैल वी इंडियंस डिजर्व दिस? आंसर इज नो। I would like to tell you the bloody DM of Chhattisgarh and the bloody DM of Tripura कि the Constitution of India draws its power from the people of India, and we, the people of India, are the most powerful entity in this country. तो आप ये जो लोगों को, खासकर कमजोर और गरीब लोगों को परेशान करने की एक आदत आपके अंदर रहती है, एक चूल आपके अंदर रहती है, उस चूल को खत्म कर दीजिए। अब ये भारत देश वो भारत देश नहीं रहा है जहां पर आप अपने मन का कुछ भी कर सकते। So dear bloody DM of Tripura and the bloody DM of Chhattisgarh, you don't have any legal and constitutional right to torture the people of India. And yes, we Indians deserve this. कब तक? जब तक
मैं और आप इन पब्लिक सर्वेंट्स को ग्लोरीफाई करते रहेंगे। मैं हमेशा से ये बोलता हूं कि हर सर्विस देश में इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एक डॉक्टर हैं, चाहे आप एक इंजीनियर हैं, चाहे आप एक सफाई कर्मी हैं, एक स्वीपर हैं या एक ट्रेन ड्राइवर हैं। हर आदमी आज देश को सर्व कर रहा है। हमें हर आदमी को ग्लोरीफाई करना चाहिए उसके काम के लिए। हम भारतीय जब तक इन इंडियन औकात सर्विस ऑफिसर्स और इंडियन पावर सर्विस ऑफिसर्स को ग्लोरीफाई करते रहेंगे, इनको स्पेशल ट्रीटमेंट देते रहेंगे, तब तक हम ये इंडियंस डिजर्व करते रहेंगे इस तरह की टॉर्चर, इस तरह का ह्यूमिलिएशन, इस तरह का एक्सप्लॉइटेशन। So I request you all to not glorify them, because all of us are doing the great service to our great nation. Thank you and Jai Hind.